बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के हैज से मुतल्लिक पूछा करते थे, तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत बकरा की आयत नंबर 222 में पूरी इंसानियत की रहनुमाई फरमा दी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको हैज से मुतल्लिक ही बताएंगे कि औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली, हैज क्या है और इसकी इब्तदा कब हुई, अल्लाह ने हैज से मुतल्लिक कुरान पाक में हमें क्या समझाया है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारा मशरकी मुआशरा हैज को किस नज़र से देखता है। नाजरीन, आज की ये वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई गई है ताकि हम अपने सब नाजरीन को मुस्तनद जवाबात से रोशनास करवा सकें। नाजरीन, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज़ आने लगा, तो मैं वहां से उठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है, तो आपने फरमाया ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। हैज़ की इब्तदा के बारे में ये रिवायत मिलती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जब ज़मीन पर उतारे गए और हज़रत हव्वा ने इससे पहले जन्नत में निजासत यानी हैज़ नहीं देखी थी, तो नमाज के दौरान उन्हें हैज़ आ गया। तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उनको इसका जवाब इल्म नहीं था। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी इसके बारे में इल्म नहीं था। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हज़रत हव्वा को कहो हैज़ के दिनों में नमाज छोड़ दे और कज़ा का हुक्म नहीं लाए। फिर दोबारा हज़रत हव्वा को हैज़ इस हाल में आया जब वो रोज़े से थीं, तो उन्होंने इसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फिर पूछा तो उन्होंने फरमाया इफ्तार कर लो। फिर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि इसको कहो कि रोज़े की कज़ा करे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, नमाज और रोज़ा दोनों तेरी इबादतें हैं, तू कैसे एक की कज़ा है और दूसरे की नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि आपने पहली मर्तबा हमारी तरफ रुजू किया, लिहाजा हमने इसमें अपनी मर्जी से हुक्म दिया, और दूसरी मर्तबा आपने अपनी राय से फैसला किया, लिहाजा हमने कज़ा करने के हुक्म से आपको सज़ा दी, ताकि आपके इल्म में रहे कि तमाम मामलात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाता है। नाजरीन, बाज़ हजरात ये भी कहते हैं कि हैज़ की इब्तदा बनी इसराइल से हुई है। हैज़ की इब्तदा के बारे में हज़रत इब्ने मसूद और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे, लिहाजा औरत का एक यार हुआ करता था। औरत लकड़ी का जूता पहनती थी जिससे अपने यार यानी दोस्त को देखने के लिए ऊंची हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने इन पर हैज़ डाल दिया, यानी बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे तो औरत मर्द को झांकती थी, तो अल्लाह ताला ने इन पर हैज़ डाल दिया और उनको मसाजिद से रोक दिया। लेकिन नाजरीन, इस रवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया है, क्योंकि हैज़ की इब्तदा के बारे में सही कौल ये है कि इसकी इब्तदा हज़रत हव्वा से हुई थी। हज़रत हव्वा ने जब शजरा ममनुआ का फल खाया, उसी वक्त से ये बीमारी औरतों के साथ लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हबीब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया है कि इनको अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। जिस वक्त उन्हें हैज़ आया तो उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और कहा, मुझे ऐसा खून आया है जिसे मैं पहचानती नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं तुझे और तेरी औलाद को खून आलूद करूँगा और मैं इसे कुफ्फारा और तहारत बनाऊँगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरा ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ताला ने पूछा, आपको मेरी नाफरमानी पर किस चीज़ ने उभारा है? तो अर्ज़ किया कि मेरे लिए इसको मुज़य्यन करके हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उसे ये सज़ा दी है कि सख्ती के साथ हामला होगी और बच्चा भी सख्ती के साथ जनेगी, और मैं उसे 2 मरतबा खून आलूद करूँगा महीने में। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो ज़ोर से रोने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू भी और तेरी बेटियां भी रोती रहें। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यही रिवायत फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है और इसे सहीउल अस्नाद करार दिया है, यानी हैज़ की इब्तदा
हजरत हवा के जन्नत से निकाल दिए जाने के बाद हुई। इन रिवायात से ये मालूम होता है कि हैज़ दुनिया की सारी औरतों के लिए है और हर औरत को आता है। जब से अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा किया है, और ख़ास तौर पर यह मालूम होता है कि हैज़ की इब्तदा हज़रत हवा से हुई थी। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा के हैज़ का जिक्र आता है, जो कि बनी इसराइल की औरतों से बहुत पहले की हैं। और इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने वाली औरतों के हैज़ का जिक्र आता है। लिहाजा दो रिवायात के अलावा तमाम रिवायात से ये मालूम होता है कि हैज़ की इब्तदा हज़रत हवा से हुई। हज़रत इब्ने मसूद और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायात में ये नहीं है कि हैज़ की इब्तदा बनी इसराइल से हुई है, बल्कि इन रिवायात में ये कहा गया है कि बनी इसराइल पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। तो हो सकता है कि एक लंबे अरसे के लिए उन पर हैज़ बंद कर दिया गया हो और फिर खोल दिया गया हो। बहरहाल हैज़ की इब्तदा हज़रत हवा से हुई, लेकिन हैज़ के